हेलो टेकीज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे। तो आपका पीसी भी स्लो चल रहा है, आपका पीसी भी हैंग कर रहा है, आप कोई भी प्रोसेस उसमें करते हो या आप एक्सेल चलाते हो या आप कोई अपना D2D टास्क कर रहे हो तो उसमें आपका पीसी स्लो चल रहा हो या आपका पीसी आपने कुछ कमांड दी और वो सिर्फ गोल 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 घूम रहा हो। तो अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने टेम्प फाइल्स आपके सिस्टम में से डिलीट करनी है। उसके लिए विंडो R दबाएंगे। यहाँ पे हम टाइप करेंगे TEMP टेम्प, ओके करेंगे। यहाँ पे कंट्रोल A करके शिफ्ट डिलीट एंटर। पहले आपको ये चीज करनी है, ओके। नाउ सेकंड कंट्रोल R, यहाँ पे हम लिखेंगे टेम्प परसेंटेज के साथ टेम्प, एंटर किया। कंट्रोल A शिफ्ट डिलीट और एंटर। ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम अपने पीसी में से सारी की सारी टेम्परेरी फाइल्स जो हमारे डे टू डे टास्क में बनती हैं वो हम डिलीट कर रहे हैं, जिससे हमारा जो पीसी है वो फास्ट होगा, ओके। और ये आपको जब भी आप अपना सिस्टम स्टार्ट करें ये आपको डेली बेसिस पे करना है, जिससे कि आपका सिस्टम हैंग ना हो। फिर दोबारा विंडो आ, नाउ रिफ्रेश एंटर करेंगे। यहाँ पे कंट्रोल, फिर दोबारा कंट्रोल ए शिफ्ट एंड डिलीट, ये चीज कर दी हमने। रिफ्रेश करेंगे। नाउ सेकंड स्टेप, ये स्टेप करने से पहले मैं आपको प्रेफर करूंगा आप अपना एक रिस्टोर पॉइंट बना लीजिए, ओके। जिससे अगर आपके सिस्टम में कुछ भी इन सेटिंग्स की वजह से दिक्कत होती है तो आप उसको दोबारा अपने प्रीवियस सेटिंग पर रिस्टोर कर सके, ओके। सो नाउ हम चलते हैं अपने सर्विसेज पे और हम कुछ सर्विसेज हैं वो हम डिसेबल करेंगे। हम दोबारा विंडो आ करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम सर्विसेज, नॉट MSC, शॉर्टकट है आपका, एंटर करेंगे। और हम यहाँ पे कुछ सर्विसेज आपकी डिसेबल करेंगे। फर्स्ट सर्विस है आपकी कनेक्टेड यूजर एक्सपीरियंस। जैसे मेरे में ये चल रही है तो आप इसको यहाँ पे डबल क्लिक करके यहाँ पे इसको ऑटोमेटिक से डिसेबल करके और स्टॉप करके अप्लाई करके ओके कर सकते हैं, ओके। सेकंड आपकी जो सर्विस है जो आपको बंद करनी है दैट इज रिमोट। रिमोट रजिस्ट्री सेकंड आपकी ये मेरे में ऑलरेडी डिसेबल है, तो अगर आपकी में अगर ये एनेबल होगी तो आप इसको डिसेबल कर लीजिएगा। थर्ड इज योर डिस्ट्रीब्यूटेड लिंक ट्रैकिंग क्लाइंट, ओके। ये आपको एज इट इज डबल क्लिक करना है, ओपन करना है, ऑटोमेटिक से आपको डिसेबल करना है और आप इसको स्टॉप करके अप्लाई करके ओके करें, ओके। यहाँ पे फोर्थ है सर्वर, ये आप कर सकते हैं इसे सेम डिसेबल करके आप इसको ओके कर सकते हैं, ओके। उसके बाद आपकी है विंडोज बायोमेट्रिक सर्विसेज, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये वो बंदे इसको ऑफ कर सकते हैं जिनके सिस्टम में बायोमेट्रिक का फिंगरप्रिंट का ना हो। जो बंदे फिंगरप्रिंट से अपना सिस्टम लॉक अनलॉक करते हैं वो इसको नहीं भी करेंगे तो चलेगा, ओके। उसके बाद एक हमारी सर्विस है सेकेंडरी लोगो करके, इसको भी आप सेम डबल क्लिक करके इसको डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद आपकी है डाउनलोडेड मैप्स मैनेजर, ये इसको भी आप बंद कर सकते हैं। उसके इन सब सर्विसेज को आप अपने डिसेबल कर सकते हैं। इसके बाद मैं रिकमेंड करूंगा आप एक बार अपना जो सिस्टम है रिस्टार्ट कर दीजिएगा, ओके। सो नाउ कम्स टू थर्ड पॉइंट
दैट इज सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। इसके लिए हम करेंगे विंडो प्लस आर, इसमें हम लिखेंगे ms config। ओके, यहाँ पे ओके करेंगे। यहाँ पे आपको सेटिंग्स करनी है, दैट इज सिलेक्टिव स्टार्टअप, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोड सिस्टम सर्विसेज, लोड स्टार्टअप आइटम्स, दैट्स इट। ओके, नाउ फिर यहाँ पे आएंगे बोर्ड पे। बोर्ड पे हम जाएंगे एडवांस ऑप्शन पे, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेसर्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्लिक करें, यहाँ पे आए और यहाँ पे हाईएस्ट प्रोसेसर आप सिलेक्ट करें, मैक्सिमम मेमोरी, ओके करें, अप्लाई करें, ओके कर दें। ये आपको इसके बाद एक रीस्टार्ट का ऑप्शन देगा, आप इसको रिकमेंडेड है आप इसको रीस्टार्ट करें। ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट इज डिसेबल स्टार्टअप एप्स। ओके, तो हम अपने टास्क मैनेजर में जाएंगे और वहाँ पे जाके इसको डिसेबल करेंगे। तो इसके लिए मैं जो शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप, इससे मेरा ये सेम टास्क मैनेजर का ऑप्शन खुल जाएगा। और अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे विंडो के बटन पे आके राइट क्लिक कीजिएगा, इसमें आपको मिल जाएगा टास्क मैनेजर, यहाँ पे इसको लेफ्ट क्लिक कीजिएगा। ओके, अब यहाँ पे हम जाएंगे स्टार्टअप एप्स में और अब ये देखिए इसमें आपकी कितनी सारी एप्स हैं जो ऑटोमेटिकली एनेबल हो जाती हैं जैसे ही आप अपना सिस्टम ऑन करते हैं। जैसे ये एडोबी है, आई डोंट नीड इट, और हाई इम्पैक्ट है, मीडियम और लो भी नहीं है। सो जो भी ये हाई इम्पैक्ट वाली है या मीडियम है, आप, मेरे रिकमेंडेशन है कि आप इनको सबको डिसेबल करें, तो मैं इसको डिसेबल करूँगा। ओके, उसके बाद मुझे कोपायलट नहीं चाहिए, एक्सप्रेस वीपीएन ये मैं यूज़ करता हूँ, एचपी या जो भी आपका सिस्टम है उनकी जो इनबिल्ड ऐप्स हैं, जो स्मॉल ऐप्स हैं जो पीछे उनके रन होती रहती हैं, वो कंपलसरी है स्टार्ट होना, तो आप उनको ना ही डिसेबल करें तो अच्छा रहेगा। ओके, जैसे ये हमारा आ गया हब, तो इसको मैं डिसेबल करता हूँ। ओके, प्रोटॉन ड्राइव, ये मैं इसको चला रहा हूँ तो इसको मैं अभी तो नहीं करूँगा। ओके, एंड एक्सबॉक्स, डब्ल्यूएस हेल्पर, तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको डिसेबल करनी है। इसके सिस्टम को रिस्टार्ट कीजिएगा। ओके, फिफ्थ पॉइंट इज, हम अपने विंडो पे आएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्क क्लीनअप, यहाँ पे आ चुका है, इसको मैं एंटर करूँगा। ओके, तो ये कुछ मुझे ऐसा पॉपअप देगा, इसमें मेरी ड्राइव आ रही है विंडो सी, मैं ओके करूँगा। अब ये इसने कुछ स्कैन किया, तो इसने मुझे जो ट्रैश आपकी मेमोरी यूज हो रखी होती है, कैश फाइल्स और ये, तो इसने मुझे यहाँ पे ऑप्शन आगे दे दिया, मैं इन सबको क्लिक करूँगा। अब क्लीन अप सिस्टम फाइल्स, फिर दोबारा का आया, अब इसको ओके करेंगे। अब ये थोड़ा टाइम लेगा, ये पूरी की पूरी कैलकुलेट करेगा कौन सी आपकी टेम्परेरी फाइल्स बची हैं, उन सबको, विंडो अपडेट्स के जो पैकेजेस होते हैं जो आपके उसमें डाउनलोड होते हैं, बट वो आपके किसी काम के नहीं होते क्योंकि वो आपकी विंडो ऑलरेडी अपडेट हो चुकी है। तो उन सब के लिए, जैसे ये अब आ चुका है विंडो अपडेट क्लीनअप, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस, है ना, तो इन सबको हम क्लिक करेंगे। विंडो अपग्रेड लॉग फाइल्स, दीज आर यूजलेस, बट ये हमारे सिस्टम में रहता है और इसी वजह से हमारी सिस्टम हैंग चलता है, इसी वजह से हमारे सिस्टम पे लोड रहता है, इसी वजह से सिस्टम हमारा परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो मैं इन सबको क्लिक करूँगा। जैसे आप देख सकते हैं मेरी जो टोटल अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस यू गेन 1.45 GB। अगर आपकी 1.5 GB भी अगर आपकी कम हो रही है, मेरे हिसाब से बहुत सही है। ये चीज़ भी आप रोज कर सकते हैं जिससे आपकी कोई भी टेम्परेरी फाइल ना रहे, जिससे आपका पीसी हमेशा फास्ट वर्क करे। ओके, यहाँ पे क्लिक करेंगे डिलीट फाइल्स, अभी थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद ये पॉपअप खुद हट जाएगा। इसके बाद रिकमेंडेशन होगी कि आप अपने पीसी को इस बार शट डाउन करके और फिर दोबारा स्टार्ट करें। ओके,
तो दोस्तों, जो भी मैंने आपको विंडोज़ की सर्विसेज़ बताई हैं, जिसको भी हमें डिसेबल करना है, तो उसकी मैंने लिस्ट पहले ही प्रिपेयर कर ली थी, सो दैट कि आप मैं कोई भी पॉइंट मिस ना करूँ। ओके? अब हम विंडो का बटन क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम टाइप करेंगे एड जस्ट जस्ट अभी यहाँ पे पॉपअप आया है, इसको हम क्लिक करेंगे। अब हम पे एक विंडो खुल के आई है। अब इसमें हमें 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं। पहला डिफ़ॉल्ट विंडो की तरफ से ही सिलेक्ट होके आता है। ओके? तो अब हमें इन 3 पे काम करना है। फोर्थ वन इज़ कस्टमाइज़। आप इस पे क्लिक करके जो भी आपको ऑप्शंस रखने हो अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस, अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंसेस, आप इसको रख सकते हैं। बाकी आप डिसेबल कर सकते हैं और ओके कर सकते हैं। अब हम इन 2 चीज़ों पे फ़ोकस करेंगे, इन 2 ऑप्शंस पे। अब ये सेकंड वाला ऑप्शन है आपका एडजस्ट फॉर बेस्ट अपीयरेंस, एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस। अब जिनके पास भी ग्राफिक कार्ड वाला सिस्टम है या पीसी है, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस करें, जस्ट बिकॉज़ ऑफ इसमें आपकी जो भी एनिमेशंस और जो भी ग्राफिक्स होता है, वो उसको बहुत लो कर देता है और मतलब एक तरह से ख़त्म ही कर देता है, तो आपको वो फ़ील नहीं आएगा। सो मेरे हिसाब से उन लोगों को ये वाला ऑप्शन चूज़ करना चाहिए, एडजस्ट फॉर बेस्ट अपीयरेंस। इस पे क्लिक किया और ओके अप्लाई करके ओके कर दिया। जिनके पास नॉर्मल पीसी है, नॉर्मल लैपटॉप है, जिनके पास ग्राफिक कार्ड नहीं है, भी उसमें पीसी में अलग से ओके डेडिकेटेड नहीं है, तो वो इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं और आप इसको सिलेक्ट करके जैसे आप देख सकते हैं ये सारे अनटिक हो गए। अप्लाई करके ओके करके और एक बार सिस्टम को आप रिस्टार्ट करेंगे तो आपका सिस्टम पहले से बहुत फास्ट हो जाएगा। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसी ही टेक्निकल नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।